लूसी मूवी में एक सीन था जहाँ पर उसका ब्रेन कैपेसिटी 100% पे पहुँच जाता है, जहाँ वो कहती है नाउ आई एम एवरीवेयर। हमारे उपनिषद में भी यही लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही वो कॉन्शियसनेस हूँ, मैं ही वो चेतना हूँ जो हर जगह है। एक हॉलीवुड मूवी एक 3000 साल पुराने स्क्रिप्चर को उठाकर एक मूवी बना देती है। फर्क दोनों में सिर्फ इस बात का है कि लूसी को एक ड्रग दिया गया था, तब जाकर ये सिस्टम क्रिएट हुआ, जहाँ पर सभी लोगों का दिमाग जहाँ 10% पे काम कर रहा होता है, वहीं उस लड़की का दिमाग 90% पे काम कर रहा होता है। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास भी लूसी जैसी पावर्स होती तो तुम सारी चीजें इजीली मेमोराइज कर पाते, इजीली समझ पाते, और तुम्हारी फोकस और मेमोरी लेजर शार्प हो जाती। फोटोग्राफिक मेमोरी दिखाई गई उस मूवी में जो तुम्हारे पास होती। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये सारी चीजें असली में पॉसिबल हैं, तो क्या कहूँ? हिंदू सभ्यता में आज से हजारों साल पहले एक ऐसी टेक्निक और एक ऐसा सिस्टम डिस्क्राइब किया गया था जिसे साइंस आज तक ठीक से ढूंढ नहीं पाई, आज तक ठीक से इवैल्यूएट नहीं कर पाई। हम सभी ने देखा है कि अक्सर साधु या फिर योगी, इन सभी के इमेजेस में आपको एक कॉमन चीज दिखेगी। वो ये है कि ये सभी साधु एक ही पैटर्न में, एक ही पोजीशन में या फिर एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, एंड इन सभी ने अपने हाथों से किसी ना किसी प्रकार की एक मुद्रा बना रखी होती है। अक्सर ज्यादा से ज्यादा संत भी सेम मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। अब लोगों को जनरली ये लगता है कि ये योगा, ये मुद्रा, ये मेडिटेशन, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, एक तरीके से भगवान की पूजा है, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद इसका साइंस से भी कनेक्शन हो सकता है। एंड इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विथ न्यूरो साइंस। एक सेकंड के लिए याद करो, अगर आपने लूसी मूवी देखी है तो उसमें क्या होता है? उस लड़की का ब्रेन 10% से 20% पे जाता है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, इस तरीके से उसका ब्रेन धीरे धीरे एक्सपैंड करता रहता है। और जितना ही उसका ब्रेन एक्सपैंड होता है उतनी ही उसकी शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं। धीरे धीरे उसकी मेमोरी और ज़्यादा बढ़ने लगती है, धीरे धीरे उसका फोकस और ज़्यादा बढ़ने लगता है, धीरे धीरे उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल आ जाता है। वो अपने बॉडी के एक एक नर्व्स देख पाती है, वो अपने सराउंडिंग में सारे सिग्नल्स और सारे रेज देख पाती है। इतना ज़्यादा कैपेसिटी उसके ब्रेन का बढ़ जाता है। लूसी मूवी में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि हम सभी के पास जो ब्रेन है उसमें से हम 10% भी सही से यूज नहीं कर पाते। सिर्फ 10% में इंसान ने इतना कुछ अचीव कर लिया है। और जरा सोचो, अगर ये परसेंटेज एक्सपैंड कर दिया जाए तो हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। जब तुम मेडिटेट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन फिजिकली चेंज होता है, ग्रे मैटर का साइज और बड़ा होता रहता है। एक स्टडी के अनुसार सिर्फ 8 हफ्तों की मेडिटेशन के बाद हमारे हिपोकैम्पस का साइज बढ़ जाता है। ये हिपोकैम्पस वही एरिया है जो हमारी लर्निंग एंड मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एमिगडाला जो हमारे फियर और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, उसका साइज डिक्रीज होता हुआ देखा गया है। मतलब लूसी मूवी में जो दिखाया गया है, साइंस उसी को कंफर्म करता है। जरूरी नहीं कि आप अगर सिर्फ 1-1.5 घंटे तक नॉर्मली बस बैठे हुए हो तो आपके ब्रेन एक्सपैंड होना चालू कर देगी या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाओगे। हर चीज़ करने के लिए अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन और मुद्राएं होती हैं, जो कि हमारे योग शास्त्र में बताए जाते हैं। ज्ञान मुद्रा, जहाँ पर तुम अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को कुछ इस प्रकार से टच करते हो एंड बाकी की उंगलियां ऐसे रहती हैं। अक्सर आप देखेंगे कि बहुत सारे संत और बहुत सारे ऋषि मुनि इसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से मेडिटेशन पर बैठते हैं और इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। और यही मुद्रा यहाँ पर जब आप प्रेशर क्रिएट करते हो तो ये आपके ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इन्फ्लुएंस करता है, वही एरिया जो लूसी मूवी में एक्सपैंड होता हुआ दिखाया गया है। और योग शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि जब भी आप ज्ञान मुद्रा में बैठते हो तो आपके दिमाग की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, स्मृति शक्ति बढ़ जाती है। प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा आपके थंब एंड रिंग फिंगर को मिलाकर बनती है। जब आप प्राण मुद्रा में बैठते हो तो आपकी बॉडी में थकान कम होती है काफी ज्यादा, एंड आप काफी ज्यादा देर तक काम करने की क्षमता बढ़ाते हो। शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा में आपको प्रॉपर हाथ से कोई मुद्रा नहीं लेनी है। आप हाथ को किसी भी एक पोजीशन में रखते हुए आपको अपने अजना चक्र पे, थर्ड आई पर ध्यान लगाना है। इस शांभवी मुद्रा में आप अपने बॉडी के सर्केडियन रिदम और कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हो, जहाँ पर आप अपने बॉडी के
रूटीन को, शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से बना सकते हो या फिर अपने हिसाब से चला सकते हो। इज़न्ट इट? जो लूसी में दिखाया गया था, सबसे पहले उसे भी अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल आ जाता है। स्पेशली आज के समय में कितना भी हम चाहे, हम अपने शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाते। एंड दिस इज वेयर ये 3 मुद्राएं आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, सवाल ये है कि तुम ये करोगे या नहीं। वापस मिलेंगे और एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको ऐसी वीडियोस ज़्यादा पसंद आ रही हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।